तरीके से अंधविश्वास को फैलाने का काम यूट्यूबर कर रहे हैं। जिसको बच्चे नहीं होते हैं ये चावल छीट के बच्चा दे देती है। ऐसा लगता है कि इनको टीबी की शिकायत है। के झाल, बेल के झाल, नीम के झाल, गुजर लस्सी और साग चाल जो की भी है। चमत्कार कोई बाबा नहीं कर सकता है आपके लिए। माता रानी बोल लगे हम ठीक भेजे और माता रानी छे कि नौकरानी छे। मन तो करता है कि 2-4 थप्पड़ दे। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए यूपी के हाथरस में क्या हुआ था, आप सभी ने देखा कैसे बाबा के जाल में फंसकर कई लोगों की जान गई। अब बिहार के मधेपुरा में भी एक माता रानी आई हैं। जी हाँ, थोड़ा सा हम वो क्लिप आपको दिखलाना चाहेंगे, उसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। बड़का परेत लाओ छो तरा, परेत लाओ छो बहना ठीक करते रहो छो, बहना तू बीमार हेते रहे छी। ए चुपा पेटे में दर्द हमार डाल रोज कह तोरा छुबला पेट में दर्द दे छो कहीं छुएल डाल। तो आपने देखा यही माता रानी हैं जो ये दावा कर रही हैं कि वो कुछ भी ठीक कर सकती हैं, और लोगों में अंधविश्वास ऐसा कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है वो भी माता रानी के पास जा रहा है, किसी को कोई बीमारी है वो भी माता रानी के पास जा रहा है। अब इस अंधविश्वास का क्या किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी मौजूद है। बबीता जी, जिस तरह से यूपी के हाथरस में जो घटना हुई, और इससे पहले भी कई बार हमने बाबाओं की पोल खुलती हुई देखी है, तो पहले हम नाम बता देते हैं। मधेपुरा जिला के मेहसवा पंचायत वार्ड नंबर 12। लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, अब लगता है ये मधेपुरा तक ही सीमित रहेगा, ये तो कुछ दिन के बाद आपको पूरे बिहार में दिखेगा। मैं कहीं ना कहीं असंतुष्ट हूं उन यूट्यूबरों से। उनको इनके कारनामों को दिखाना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए कि ये ओझा गुनी और इस तरीके का इनका अगर थंबनेल देखा जाए तो ये बाबा बागेश्वर से इनको कंपेयर करते हैं, और बाबा बागेश्वर के बारे में कहते हैं कि वो भी फेल है माता रानी के सामने। और जरा माता रानी का शकल देख लीजिए तो, चेहरा देखिए तो, क्या ये माता रानी हो सकती है? ये मजाक नहीं है, समाज के लिए सबसे बड़ा मजाक है। जिसको बच्चे नहीं होते हैं ये चावल छीट के बच्चा दे देती है। जिसको नस में दिक्कत है, मतलब शरीर में कोई प्रॉब्लम है, और ये कहती है नस। और देखिए सबसे बड़ी बात, एक मूवी हमने देखी थी आश्रम, उसमें आप देखिएगा जो बॉबी देओल है उन्होंने कहा सतनाम। और देखिए ये हिंदू धर्म का किस तरीके से मजाक उड़ा रही है, मजाक ही चल रहा है। भद्दा सा, क्योंकि ये माता रानी अपने आप को समझ रही हैं। दूसरी बात, जो लोग अशिक्षित महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और कुछ जो चंद पैसे के लिए इनके लिए शिष्य का काम करते हैं। आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो 4 गो चेला चपाटी खड़ा कर दिया, और वहां बताओ क्या हुआ, तो बाबा मैं पैदल गई थी, मेरे पेट में दर्द था, मैंने आपका नाम लिया, आप मैं ठीक हो गई। ये माता रानी का भी 4 गो चेला चपटा वहां खड़ा है, और वो कहता है कि मैं 2 महीने से मेरे आंखों में दिक्कत थी, तो माता रानी ने देखा, मैंने 70,000 रुपया खर्चा किया, और उसके बाद माता रानी के देखते ही मैं ठीक हो गया। तो माता रानी अपना शरीर को खूबसूरत क्यों नहीं करती है? अपना जो चेहरा है पहले वो तो खूबसूरत कर ले। ऐसा लगता है कि इनको टीबी की शिकायत है और इनको मानसिक प्रॉब्लम है, और ये कितने सालों से चल रहा है ये अवैध कारोबार। ये इसको कहते हैं अंधविश्वास को फैलाना। कल को जिस तरीके से आपने हाथरस में देखा कि लोग किस तरीके से उनकी डेथ हुई, बहुत सारे लोग मर गए, परिवार मर गया उसका, और एक परिवार में एक सदस्य मर जाता है, उसके 4 बच्चे भूखे मर जाते हैं। और ऐसी महिलाएं जो खुद अशिक्षित हैं और वो बन रही है माता रानी। तो भाई आप अगर माता रानी हैं तो आपका घर फूसका क्यों है? ये लोग नब्ज पकड़ते हैं। नहीं, मुझे ये समझाइए कि जो भोले भाले लोग रहते हैं, क्या मतलब मैं ये जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, बबीता जी आप भी करती हैं, सरकार भी कई तरह के सामाजिक योजनाओं को चलाती है, क्यों वो नहीं प्रचारित करती है कि इन चीजों से बचे, आपको अंधविश्वास से बचना होगा आज के डेट में। देखिए चमत्कार कोई बाबा नहीं कर सकता है आपके लिए, चमत्कार सिर्फ एक ही कर सकता है जो ऊपर बैठा है, उसके अलावा इस पृथ्वी पे कोई चमत्कार नहीं कर सकता है। ये आपको समझना होगा।
आप सत्संग में जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप सत्संग में जाएं, तमाम चीजें अच्छी बातों को सुने, जो धर्म गुरु होते हैं तमाम धर्म गुरु के उनकी बातें सुने कि हमारे धर्म में क्या लिखा है, हमारा धर्म हमें क्या कहता है कि क्या करना चाहिए जिससे हमें मन में सुकून मिले। लेकिन कोई अगर बाबा, कोई महिला आके दावा करने लगे मैं माता रानी हूं, कोई बाबा आके ये कहने लगे कि तुम मेरा चरण छू लोगे तो तुम्हारी सारी विपत्ति, यानी वो अपने आप को भगवान साबित करना चाहता है। जैसे एक समय में हिरण्यकश्यप ने कहा कि नारायण नहीं है, मैं ही भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना भाई, इस महिला की मानसिकता से ऐसी लगती है ये माता रानी कम और नौकरानी ज्यादा लगती है। माता रानी एक ही हो सकती है, माँ दुर्गा। आप देखिए भाई, ये उनका चोला पहन रही है और तो और ये दूसरे का दुख हरने की बात कर रही है। खुद का शरीर तो देख लो, तुम्हारे शरीर में कितना दुख होगा। हाँ, पहले अपना दुख हर लो, अपने घर का दुख भी हर लो। हाँ। तुम्हारे घर में जो झोपड़पट्टी लगा हुआ है, देखिए सबसे पहली बात है, इसको पता है कि लोगों के नफ्स को, गरीब लोगों के नफ्स को कैसे पकड़ना है। लोग भोले भाले होते हैं और ये खुद गरीब महिला है, ये औरत भी गरीब ही है। तो अब ये दूसरे के घर काम करेगी तो इसको पैसा कम मिलेगा, तो इन्होंने एक चोला ओढ़ा। इसका पति देखिए पीछे खड़ा है चावल लेकर के। दूसरी बात, ये महिला पहले चावल से छीट के, हाँ, चावल से सीट के, और पता नहीं क्या कुछ देती होगी। बहुत सारे ऐसे दवा है जिसको मान लीजिए आयुर्वेदिक से उठा के लाती है, उसमें फूल पीस करके कलर वलर कर दिया और वो दवाई के रूप में दे देती है। और लोग, और ऑटोमेटिक है कि आप आज के डेट में अंधविश्वास फैलाना बहुत आम बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम भी अगर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे तो ये सही नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि आज एलोपैथी का दवाई लाइए और उसमें आप फूल पत्थर वत्तर मिला दीजिए और बोले कि इसको घोर करके मंत्र क्या कार्रवाई होनी चाहिए बबीता जी? देखिए, हम भी एक मीडिया हाउस है, हमसे भी कई लोग संपर्क करते हैं कि आप हमारा इस तरह का प्रचार कीजिए, हम सीधे इनकार कर देते हैं क्योंकि हम अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। लेकिन ऐसे यूट्यूबर जो मतलब कहा जाता है ना 500 का माइक आजकल लेके जो घूमते हैं और 2000 में अपनी पत्रकारिता को बेच देते हैं, हालांकि पत्रकार कहना भी मतलब इन लोगों के लिए शर्म की बात है। जब ये लोग इस तरह के लोगों को प्रमोट करते हैं तो इन लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनको कम से कम 6 महीने की सजा होनी चाहिए, जेल होना चाहिए ऐसे यूट्यूबर पर। ये यूट्यूबर कम और बिकाऊ ज्यादा है। ये यूट्यूबर क्या करते हैं, देखिए इनको 500 रुपया मिला और ये चले जाते हैं। वहां जाने के बाद माता रानी बोलिया आजा, हाँ हम आपको बहुत हिट कर देंगे, 2000 दे दीजिएगा, 500 दे दीजिएगा, कर देते हैं। और देखिए ये खुद शिक्षित नहीं है। आप इनके लैंग्वेज को देखिए, जितने भी यूट्यूबर हैं वहां पर गए हुए, उनके लैंग्वेज खुद ही अच्छी नहीं है। वो किस प्रकार बोलते हैं, ना ही इनके पास में कोई डिग्री है। ठीक है, आप ब्लॉगर हैं तो आप सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ ब्लॉगर साहब कि आप ब्लॉगिंग कीजिए, लेकिन गलत चीजों को मत प्रसारित कीजिए जिससे कि जो लोग ब्लॉगर भी तो एक से एक हमारे इंडिया में हुए हैं जिसे हम भी देखते हैं और हमें भी देखना पसंद है। लेकिन अगर इन लोगों को ब्लॉगर कहेंगे और इन लोगों की ब्लॉगिंग को लोग फॉलो करेंगे, इन लोगों के जो वीडियो बनाते हैं या दिखलाते हैं या जो यूट्यूबर है, तब तो समाज में यही होगा जो हो रहा है, अंधविश्वास फैलेगा। हम यूपी में सुनते थे, हम राजस्थान में सुनते थे, अब हम बिहार में भी देखने को मिल गया। एक माता रानी आ गई, माता रानी जैसा शकल नहीं, ना कपड़ा पहनने का ढंग है, जो भी हो आपके तौर तरीके, काम वाली रखती हैं और वहां आ जाती है, चावल छीटती है। पति जो मजदूर है वो भी उसके पीछे खड़ा है, 4 ठो चेला चपाटी रखा है बगल सगल का। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप जो दवा दे रही हैं, मैं प्रशासन से अनुरोध करती हूँ, जो महिला है इनका दुकान बंद होना चाहिए। और जो यूट्यूबर वहां जा रहे हैं, या तो आप उसको एक्सपोज कीजिए, और ये माता रानी अपने मुंह से बोल करके माता रानी का अपमान मत कीजिए। आप माँ दुर्गा का अपमान कर रहे हैं। बिहार में इस तरीके से अंधविश्वास को फैलाने का काम यूट्यूबर कर रहे हैं। ये महिला आ जाती है, देखिए भाई ये महिला, और देखिए कितना भीड़ है। आप देखिए जरा वीडियो दिखाते हैं। के छाल, बेल के छाल, नीम के छाल, गुजर लस्सी और साग साग जो भी है, और इसी से ठीक हो जाते हैं। हमें जो सपना लगे वह। अब देखिए, आपने देख लिया कि ये वीडियो में कितना भीड़ है और ये भीड़ किस तरीके से टूट पड़ी है। नहीं, अभी तो मान लीजिए कि 100-150 लोगों की भीड़ है बबीता जी। ये जो हम एक मधेपुरा के पंचायत की बात कर रहे हैं, और अगर इस तरह से ये अंधविश्वास प्रचारित होगा तो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हो सकता है कि 1 महीना में आपको पूरे बिहार में ये भीड़ दिखे। ये तो आपने तो उसको बागेश्वर बाबा के नाम से प्रचलित कर दिया ना। बागेश्वर बाबा कहाँ, ये महिला कहाँ,
हाँ, ये महिला अशिक्षित है, ये चावल छीट छीट के और पता नहीं एलोपैथिक का ही दवा खिला करके लोगों को बुद्धू बना रही है। हाँ, उस वक्त आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि एलोपैथिक का के दवा को आप अगर चूर भी देते हैं, मतलब उसको मिक्सी में पीस भी देंगे, ऐसी कुछ बहुत सारे सर दर्द की गोली है, पेट दर्द की गोली है, जिनको आप पीस करके आप उनको पुड़िया बना करके उनको दे सकते हैं और कहेंगे कि इसमें मेरा बाबा का भगवान का मंत्र है, हम माता रानी है, हम तुमको दिए ठीक हो जाएंगे, ये मैं भी करूंगी ठीक हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर ये यूट्यूबर जाके इनको पूरे भारत में, पूरे विश्व में दिखा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, कहीं ना कहीं अंधविश्वास को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ऐसी महिलाएं, देखिए ये गरीब है तब ना आज इसका मकान देख लीजिए जरा, अगर माता रानी होती तो फूस वाले घर में रहती, अगर वो फूस वाले भी घर में रहती तो इनका जो लिबास है पहनने का, इनका जो चेहरा है, ये कहीं से आपको माता रानी दिख रही है? ये एक लाचार महिला थी, इसकी मानसिकता खराब हो चुकी है, तो इनके पति ने सोचा भाई हमें कमाना नहीं है, तो इनको देवी के नाम पर, आप देखिएगा बहुत सारा देवी के नाम पर भूतिया खेलता है अपने शरीर में, वो क्या मारती है। एक जगह देखा होगा आपने कि वो मार रही थी और कुत्ता आके काट लिया, तो उसका जो है वहां देवी पन उतर गया। मतलब एक बहुत वायरल वीडियो था, उसमें वो महिला मतलब अपने बाल वाल खोल करके ऐसे डांस कर रही थी और सबने सोचा कि इसमें देवी आ गई है, लेकिन उस समय अचानक कुत्ता ने देखा, उसको काट लिया, और जैसे काटा तो उसका होश आया और वो सरपट भाग निकली। तो देखिए बहुत महिला ऐसी होती है जो वो इस आर में बिजनेस करती है, क्योंकि उनको बिजनेस करना है, उनको मकान बनाना है, तो ये खुद गरीब है तो ये किसको लूटेगी? अमीर तो इसके पास जाएंगे नहीं। पता है कि भाई हम शिक्षित हैं, हमें पता है कि आपके अगर नस में कोई दिक्कत है तो उसके पीछे का कोई रीजन है, शरीर में कुछ ऐसी असमानताएं दिखती है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरी बात, अगर बाय द वे आप मां नहीं बन सकती हैं तो ट्यूब का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, पति में कोई प्रॉब्लम होता है, पत्नी में प्रॉब्लम होता है, तो वो आप डॉक्टर से सलाह लें। सर दर्द है तो उसके लिए भी आप न्यूरो सर्जन के पास जाएं। हाँ, ये तमाम चीजें आज हम इतना विकास कर चुके, मेडिकल इतना आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हम अंधविश्वास में हैं। और ये महिला जाती हैं और किसी को बढ़ा चढ़ा के बोलना है, देखिए चार चेली चपाटी को रख ली है ये महिला, उसको भी 200 रुपया देती होगी, अब बोलते होगा माता रानी बोल लगे कि हम ठीक भेजेबे। अरे हम तो वो लैंग्वेज जानबे करे छी, माता रानी बोल लगे हम ठीक भेजेबे, और माता रानी छे कि नौकरानी छे? वो खुद नहीं ठीक भा रहा है, वो पागल बुढ़िया छे, पागल है वो महिला, और आप उससे इलाज करवा रहे हैं, चावल छिटवा रहे हैं। कल को अगर आप मां नहीं बनेंगी और आपका समय निकल जाएगा, पैसों की बर्बादी होगी। जो भी गरीब लोग होते हैं तो क्या करेंगे? गरीब लोग के पास तो कैसे वो कमाते हैं, कैसे 2 वक्त का खाना खाते हैं, वो हम भी समझते हैं। तो कहने का मतलब यही है, देखिए बचिए, जितना ज्यादा हो सके बचिए। और सरकार से भी अपील है कि देखिए ऐसे लोग जो अंधविश्वास फैलाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। ऐसे लोग जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, चाहे वो एक माइक लेके क्यों नहीं चल रहे हो, ऐसे लोगों को भी जेल के अंदर भेजिए, ताकि हमारा समाज ऐसे अंधविश्वासों से बच सके। और दूसरी बात मैं बताऊंगी, देखिए यूट्यूबर का भी एक सीमा तय होना चाहिए कि वो किन चीजों को दिखा सके। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी दिखा दें। और देखिए दिखाने का नतीजा ये है कि आज लाखों लोग देख रहे हैं, और ये महिला के पास में जो अशिक्षित महिलाएं हैं, जो मानसिक तनाव से झेल रही हैं, जिनके ऊपर बहुत सारा लगता है कि मेरा पति किसी के साथ चक्कर में चल गया तो हम ही माता जी के पास जाएंगे, हाँ तो हम मेरा पति जो है वो हमारे बस में आ जाएगा। तो ऐसे का यूज ये औरत जो है, जो चावल छीटने वाली औरत, 2 थप्पड़ मार दे इसको, ऐसे औरत को मन तो करता है कि 2-4 थप्पड़ दे। और मैं कहूंगी मधेपुरा के एसपी साहब, देख लीजिए जरा इस वीडियो को और इस पे अनुसंधान कीजिए कि ऐसी महिलाएं 15 साल से ऐसे ओझा गुनी व काम क्यों कर रही है। अगर इसने कितने को जीवन दान दिया और कितनी की मौत हुई है, इस पे जांच कीजिए और इसका दुकान बंद करवाइए। नहीं तो जिस तरीके से अंधविश्वास मधेपुरा में घर कर रहा है, ये पूरे बिहार में घर कर जाएगा। यूपी से लोग आने लगेंगे, और कहीं ना कहीं ये जो पैसे कमाने का इसने धंधा बनाया है, ये धंधा एक दिन इसको तो आबाद कर देगा। और जो लोग अंधविश्वास के तले इनके आवास में जा रहे हैं, इनके घर में जा रहे हैं,
उन लोगों का कहीं ना कहीं भविष्य जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए हम कह रहे हैं ये वीडियो देखिए, और वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या लगता है कि ये माता रानी दिखती है? क्या लगता है कि इसके चावल छींटने से और एलोपैथिक के दवाई को चूर करके और लोगों में बांटने से ये जो महिला है गवार लेडी, मैं तो गवार इसलिए कह रही हूं कि देखिए ये गवार होने के बाद में भी ये पढ़ी लिखी महिलाओं को भी फेल कर रही है, क्योंकि इनको पता है कि पैसा कैसे कमाना, कैसे बेवकूफ बनाना है, गरीबों के साथ कैसे खिलवाड़ करना है। बच्चा पैदा ना हो तो भी बच्चा पैदा करा देंगे ये दवाई खिला करके। तो जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे लोगों पर कर को कुछ और अनहोनी ना हो जाए, प्रशासन के सर का वो दर्द ना बन जाए। प्रशासन की नींद खुलनी चाहिए और ऐसी महिलाओं को और एक साल के लिए जेल की सजा होनी चाहिए। प्रशासन की नींद तभी खुलेगी जब आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो जरूर शेयर कीजिए, शेयर इसलिए कीजिए ताकि ये खबर, ये वीडियो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी पहुंचे, मधेपुरा के डीएम और एसपी के पास भी पहुंचे, यहाँ के डीजीपी के पास भी पहुंचे, और ऐसे किसी भी अंधविश्वासी व्यक्ति पर कार्रवाई हो। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना एकदम नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, हम बिहार की जनता के लिए वीडियो बनाते हैं, अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाते हैं, ताकि आप खुशहाल रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।